नमस्कार, CI डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक ज़रूरी डिस्कशन सूचना के लीजिए कि आसपास के गांव में या कई जगह पे FMD का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। तो FMD अपने हर्ड में नहीं आए, उसके लिए पहले तो शुरुआत में आप अक्टूबर नवंबर में टीके लगवा लें, सबसे बढ़िया बात। कई मेरे भाई कहते हैं टीका लगवा लिया उसके बाद भी दिक्कत हो गई। तो हर बार आप एक ही टीका हर बार ना लगाएं, टीके बदल बदल के लगाएं। कभी आप गुलाबी कलर का जो रक्षा का आता है वो लगा सकते हैं, कभी जो ट्राइबीवेट आता है वो जो कि पुट्ठे पे लगता है, एक लगता है चमड़ी में सिपकट और एक इंट्रामस्कुलर जो कि पुट्ठे पे लगता है। दोनों हर साल अलग अलग लगाएं। दूसरा, टीके जब लाएं तो आप खुद देखें कि भाई वो एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसके बाद लगवाएं। और जिससे आप ला रहे हैं उन्होंने बिल्कुल उसको जो कोल्ड स्टोरेज करके रखते हैं, बर्फ़ में रखते हैं, वो प्रॉपर रख रखा है या नहीं रख रखा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो बर्फ़ मेंटेन नहीं होगी तो वो भी टीके कोई काम में नहीं आने। तो टीके अगर आप तरीके से नहीं लगवाएंगे तो ये समस्याएं आपके फॉर्म पे आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर भगवान ना करे हो भी गई तो सबसे पहला इलाज तो जैसे उनके पाँव कच्चे पड़ते हैं, तो जैसे आपको लग रहा है कि समस्या आ गई, उसी समय उनके पाँव में आप सरसों का तेल गरम करके उसमें डाल दीजिए। एक कपूर जो कपड़ों में रखते हैं टिक्की, उसको अच्छा से गरम करके उसको वापस गुनगुना ठंडा हो जाए तो अपनी चमड़ी में लगाएं, ताकि गरम अपने को परेशानी ना हो। वैसा लगा के फिर आप गाय के पाँव में लगाएं तो ना कीड़े पड़ेंगे और ना ही पाँव कच्चे पड़ेंगे। ये रेगुलरली आप फ़र्क पड़ जाएगा। फिर दूसरी चीज़, एक गोली आती है रूमीसेल करके, या प्रोविसेक भी गोली ले सकते हैं आप, वो कार्जेस्ट भी ले सकते हैं। उन गोलियों को आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दही में, ताज़े दही में, खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़े दही में अगर आप लेके गायों को देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो गायें तावडेली होती है, तावडेली से मतलब जो रूह बड़ा कर लेती है, बाल बढ़ जाते हैं, तो वो समस्याएं भी नहीं होगी, उसमें आराम मिलेगा। और जो गायें दाना चारा बंद कर देती है, वो वापस से दाना चारा प्रॉपर तरीके से लेने लग जाएगी। तो ये सभी ड्राई गायें जो अगले महीने में हमारी डिलीवरी होगी। तो ये अगर आप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। गोली रूमीसेक या आपके वो काजेस्ट भी आती है, प्रोविसेक भी आती है। इनको ताज़े दही के अंदर सुबह सुबह या दिन में 2 टाइम ताज़े दही इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसमें देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने खुद के फॉर्म पे यूज़ किया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भैया इनको इधर भगा ला, वहाँ पे बाहर निकाल दें। तो ये आप लोग भाई लोग घबराना नहीं, ये कर सकते हैं। और गर्मियाँ भी अभी चालू हो गई, और जो परसों बारिश काफ़ी हुई थी, उस बारिश में कई फसलें ख़राब हुई, कई किसानों के परेशानियाँ हुई। तो बस आप जो भी किसान हैं वो केवल किसानी ना करके अपना पशुपालन भी करें। पशुपालन से जो भी आय होगी वो आपके बहुत काम आएगी, अच्छे नस्ल के पशु होते। और ये जो हमारी फर्स्ट टाइमर साहिवाल बच्ची है, ये अब रेडी टू डिलीवरी है। देखिए आप, बहुत अच्छा ऑर्डर निकाल रही है, बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छी बच्ची तैयार हुई है। फर्स्ट टाइमर ये डिलीवरी करेगी, लगभग मेरे अंदाज से अब 2-3 दिन में डिलीवरी होनी चाहिए। चल ये दादा को दूली गया, दादा को दूके बाहर पका, वो सांड वापस चल गया। शौकी सांड को पकाइए बेटा, मुरली को पका, वापस ताड़ दो। ओहो नंदी महाराज को लाओ इधर वापस। अब ये आधी मिल्किंग जो गायें मिल्किंग में इधर 2-3 थी, उनकी मिल्किंग हो गई, बाकी साफ़ सफाई अब होगी फॉर्म पे। और ये सब
बाहर जा रही है। अब पीछे जो खेत है हमारा, ये सभी वहाँ पे पानी वानी की पूरी व्यवस्था है, सब वहाँ जाके वहीं बैठेगी। और मिल्किंग का टाइम है। शौकी बेटा एक बार पहले गोबर खींच लेता सारा। तो आप जो मैंने बताया है फैमिली के लिए, टीका ज़रूर लगवाएं और टीके भी बिल्कुल प्रॉपर देख के लगवाएं, सारी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि एक बार एफएमडी अगर फॉर्म पे आती है तो ये मानिए आप 2 साल एक फॉर्म पीछे चला जाता है, बैक। बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है जो भी फॉर्म मालिक हैं उनको, क्योंकि जिस समय ये समस्या आती है, सर्दियों में आती है तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इस समय में अगर ये समस्या आई तो बहुत गंभीर परिणाम सामने आते हैं, जिसमें गायें गर्मी मान लेती है, गर्मी उठा लेती है। तो उसके लिए कई तरीके हैं, इलाज है, कभी डिटेल में और वीडियोस के लिए बनाएंगे। तो आप ये गोली जो मैंने बताई है ये दही में दें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सरसों के तेल में कपूर डाल के आप इनके खुरों पे लगाइए, आपके ना कीड़े पड़ेंगे और ना ही पाँव कच्चे पड़ेंगे, जानवर कोई पाँव में परेशानी नहीं आएगी। अभी शाम का समय है, मिल्किंग टाइम लगभग 5:30 पौने 6 का समय हो चुका है। मिल्किंग चालू है। ठीक है भाइयों, राम राम।